न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है? इंटीग्यूमेंट। क्या होता है? इंटीग्यूमेंट। और उसके अंदर क्या होता है? सैक होता है। करेक्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ। अब मुझे बताओ, ये जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, इसमें कितने सेल्स होते हैं? 7 सेल्स। और कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 8। वेरी गुड। आगे अगर हम देखते हैं तो माइक्रोपाइल क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं, माइक्रोपाइल कवरिंग है ना। तो ऐसा रीजन जहाँ पे माइक्रोपाइल नहीं है, एब्सेंट है, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है तो वो वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और वो वाले एंड को हम क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। इसके ऑपोजिट साइड वाला जो एंड है, एंटीपोडल एंड। करेक्ट। एंटीपोडल एंड के पास कितने सेल्स होते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? और जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां पे 3 सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है? सिनर्जिड। सिनर्जिड और एग सेल। और बीच में एक बड़ी सेल होती है, उसका नाम सेंट्रल सेल। करेक्ट। एंटीपोडल एंड पे होता है 3 सेल, जिसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। करेक्ट। माइक्रोपाइल एंड के पास 3 सेल होते हैं, उसमें से एक वाली होती है एग सेल, और बची हुई 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। अब बीच में एक बड़ी सेल होती है, एंटीपोडल और माइक्रोपाइल एंड के बीच में एक बड़ी सेल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल। इस सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। करेक्ट। अपन एक 2 मिनट वेट करेंगे, अगर कोई ज्वाइन होता है तो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। यस, इंट्रोडक्शन। सो यस, योर नेम? दिया। ओवी। वाह, वेरी यूनिक नेम। I've never heard this name before. इशिका। धनश्री। यस, आगे। सिद्धि। रिद्धि। ऋतुजा। वेदिका। खुशबू। आराध्या। प्राप्ति। विवान। विराज। मयंक। नक्श या लक्ष्य? नक्श। ओके। रयन। शौनक। दुर्वांग, तुम थे शायद एक तो फर्स्ट लेक्चर का ऑनलाइन, है ना? आगम। पार्थ। शिवम। विराज। सोहम। कृष्ण ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन। अरे वो एक और कृष्णा था ना, वो दूसरा कृष्णा का दूध। दूध का। अरे नहीं, वो बहुत होशियार है, वो ऑनलाइन में लेती थी तो वही आंसर देता था, मोस्ट ऑफ द आंसर उसने ही दिए। ठीक है। आराध्या बेटा स्टार्ट करना। यस। द्रावनी स्टार्ट करना बेटा। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। द्रावनी। भैया से बात हो गई है। यस, लाउडर बेटा। मैम भैया से बात हो गई है, भैया ने अलाउ किया ओके कैमरा बंद ओके, करना। ठीक है, वी विल स्टार्ट। ओके। अब हम देख रहे थे कि ये पोलन ट्यूब कैसे माइक्रो ओव्यूल के अंदर जाती है और आगे क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने लास्ट क्या लिखा के दिया था तुम लोगों को? ओके। अगर मुझे मुझे अब तुम लोग बताओ, इफ इफ पोलन ग्रेन fall on stigma of flower but of
different species, but of different species. So will germination takes place? Will germination occur? Yes, किसने को लगता है? Yes, raise your hand. नहीं, मतलब सबको सबको क्या बोलना है? नहीं होगा। जर्मिनेशन क्या होगा? नहीं होगा। ये लिख लो सब लोग। ओके, हो गया सबका लिखे? यस, मूविंग अहेड। मैं आपको ना लिखने को टाइम दूंगी, आप पहले समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगी। ठीक है? ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। अब मैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको एनलार्ज करके बता रही हूँ। ठीक है? ये आपकी ओवरी, हमें पता है ये एम्ब्रियो सैक होगा, इसके बाहर होगा इंटीग्यूमेंट, करेक्ट, और इसके बाहर होंगे छोटे छोटे सेल, न्यूसेलस, करेक्ट। हमें पता है यहाँ पे होता है एक बड़ी सेल जिसे एग सेल बोलते हैं, उसके बाजू में दो छोटी छोटी सेल होते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। ऊपर के साइड तीन सेल्स होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, और बीच में एक बड़ी सेल है जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, करेक्ट। अब क्या होता है, मान लो पोलन ग्रेन आके गिर गया। ठीक है? ये पोलन ग्रेन है। जैसे ही ये गिरा तो ये जो स्टिग्मा है ये शुगरी सब्सटेंस बनाना स्टार्ट करे। अगर ये शुगरी सब्सटेंस बना रही है, मतलब ये सिग्नल क्या दे रही है पोलन ग्रेन को? पोलन ट्यूब बनाना चालू कर। मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिर गई तो स्टिग्मा क्या बना रहा है? शुगरी सब्सटेंस बना रहा है। ये शुगरी सब्सटेंस क्या बोल रहा है पोलन ग्रेन को? प्लीज पोलन ट्यूब बनाओ। मतलब हमारी पोलन ट्यूब बनना कब स्टार्ट होती है? जब वो स्टिग्मा पे आके बैठती है। अगर स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आके नहीं बैठ रहे, इसका मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगा। ठीक है? ये क्लियर है? कौन उसे बोल रहा है पोलन ट्यूब बनाना? तो स्टिग्मा एक शुगरी सब्सटेंस बना रही है जो बता रही है पोलन ट्यूब बनाओ। ओके, अब मान लो ये हमारी पोलन ट्यूब बन गई, पर अब नीचे होती है स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर क्या होगे बेटा? बहुत सारे सेल्स होंगे, करेक्ट। तो अब ये इसे तो क्रॉस करके नीचे बेचारी ओवरी तक जाना है और फिर ओव्यूल के अंदर घुसना है, तो ये क्या करेगी? ये पोलन ट्यूब एंजाइम्स बनाना स्टार्ट करेगी, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे? स्टाइल के सेल्स को क्या करेंगे? सेल्स ऑफ स्टाइल को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, उनको मारना स्टार्ट करेंगे। अगर स्टाइल के सेल्स मर रहे हैं बेटा, इसका मतलब ही हमारी पोलन ट्यूब को क्या मिल रही है? जगह मिल रही है अंदर आने की, करेक्ट। मतलब अभी तक मैंने क्या बताया तुमको, जैसे ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स आके बैठते हैं तो स्टिग्मा शुगरी सब्सटेंस बनाती है, और ये शुगरी सब्सटेंस स्टिम्युलेट करते हैं पोलन ग्रेन को। स्टिम्युलेट मतलब बताना, स्टिम्युलेट मतलब अगर तुमको किसी ने मारा तो तुम रोना स्टार्ट करते हो, दैट इज अ स्टिम्युलेट करना, करेक्ट। तो वो स्टिम्युलेट होते हैं जिसकी वजह से पोलन ग्रेन क्या करती है? पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करती है। अब इस पोलन ट्यूब को नीचे ओवरी तक आना है, करेक्ट। ओवरी तक आना है तो ये क्या करती है पोलन ट्यूब? एंजाइम्स बनाती जाती है, एंजाइम्स बनाती जाती है, और इसके रास्ते में जितने भी सेल्स आएंगे उनको खत्म करते जाती है। यहाँ तक समझ गए? फिर एंड में क्या होगा? ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगी? ये हमारा ओव्यूल, ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब,
एंड में माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच रही है, करेक्ट। अब हमारी जैसे ही ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंच रही है, एक मिनट था सिर्फ ये, तो इसमें दो न्यूक्लियस थे, कौन से थे वो दो न्यूक्लियस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू ड्रॉ नाइस। उसके पास कौन से दो न्यूक्लियस थे पोलन ट्यूब के पास? वेरी गुड। इसके पास थे दो न्यूक्लियाई, कौन से? ट्यूब न्यूक्लियाई और जनरेटिव न्यूक्लियाई, करेक्ट। ये रही हमारी ट्यूब न्यूक्लियाई और ये रही हमारी जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब जैसे ही वो माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंच गया है, तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई है हमारी, ये वाली डैमेज हो जाती है, मर जाती है। ट्यूब न्यूक्लियाई क्या होती है? डैमेज होती है और आगे मर जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। क्यों डैमेज और मर गई? इसका काम था कि सिर्फ पोलन ट्यूब बनाना और उस पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइल तक पहुंचाना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब आके बैठी, पोलन ग्रेन आके बैठे। स्टिग्मा ने शुगरी सब्सटेंस बनाना स्टार्ट किया। ये शुगरी सब्सटेंस ने पोलन ग्रेन को बोला पोलन ट्यूब बना। पोलन ट्यूब जैसे ही बनी, तो ये पोलन ट्यूब एंजाइम्स बनाने लग गई, जिससे क्या हो गया, जितने भी सेल्स उसके रास्ते में आ रहे थे वो सब डैमेज हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अल्टीमेटली ये जो पोलन ट्यूब है, ये घुस गई किसके अंदर? ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड के पास घुस गई, ठीक है। जैसे ही ये माइक्रोपाइल एंड के पास घुस गई, तो जो ट्यूब न्यूक्लियाई थी वो तो मर गई, ठीक है, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि उसका काम था सिर्फ ट्यूब बनाना और वो ट्यूब को माइक्रोपाइल तक पहुंचाना, करेक्ट। तो वो बेचारी मर गई। अब बच गई क्या हमारे पास? जनरेटिव सेल्स, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियाई टूट जाती है, जो हम बोल रहे थे पहले, और अब दो स्पर्म न्यूक्लियाई बन गई। समझ रहा है? बोर्ड पे देखो, ये देखो, यहाँ पे ये क्या हो गई, टूट गई, करेक्ट। और क्या बन गया? ये रही हमारी एक स्पर्म न्यूक्लियाई और ये रही हमारी दूसरी स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। अब यही चीज मैं वापस तुम लोगों को लिखाती हूँ, अब तुम मेरे साथ लिखो, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। अब मैं ओवरी नहीं निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्टली ओव्यूल ही निकाल रही हूँ, मतलब इसके बाहर यू अंडर कंसिडर कर लो कि ये क्या है, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो ऐसे। अब फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें? पोलन ग्रेन fall on stigma. Stigma start producing stigma start producing sticky, sticky मतलब चिपचिपा, sticky sugar solution, ठीक है, ओके। This sugar solution stimulate, stimulate मतलब बताना, एक्टिवेट करना, stimulate pollen grain to produce pollen tube, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखो pollen tube reaches micropyle end
ठीक है, ये हमारी पोलन ट्यूब है और ये पहुंच गए हमारे माइक्रोपाइल एंड के पास। ठीक है, और इसके पास अभी भी है ये एक ट्यूब न्यूक्लियर और ये दूसरी जनरेटिव न्यूक्लियर। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे हम? ट्यूब न्यूक्लियर now die as its function was to produce only पोलन ट्यूब। ठीक है, मतलब इसका काम हो गया है और अब ये क्या हो गई है? मर गई है। ठीक है, और क्या होगा आगे? जनरेटिव न्यूक्लियाई नाउ डिवाइड and form two sperm nuclei। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, मैं 1 मिनट देती हूँ आप लोगों को। दिख रहा है सबको कि एनलार्ज ही करूँ? एनलार्ज ही रहने दूँ? Oh, we missed that. You have space somewhere in between. Okay, so we will write it in diagram. ठीक है, डायग्राम में। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा? आखिरी का पॉइंट बताओ, ये लो। यस, कौन बताएगा? मैंने अभी जो समझाया। यस यस, पीछे कौन बताएगा? यस, तुम और जो सामने बैठे हो। हाँ, आप ही। योर नेम? ओमकार। बताओ क्या एक्सप्लेन किया मैंने बेटा अभी? हाँ, फॉल ऑन सिग्मा। हाँ हाँ, कौन सा न्यूक्लियाई मर जाता है? ट्यूब न्यूक्लियाई की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। और कौन सा बचता है? जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब ये जनरेटिव न्यूक्लियाई किस में टूट जाएगा? टूट के स्पर्म न्यूक्लियाई। कौन बताएगा? इधर इधर आगे न्यू फेस, आप बताओगे? नहीं, क्यों? डायरेक्ट नहीं, क्यों? अच्छा, कौन बताएगा? यस, आप बताओगे? हाँ, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, देख के मत बोलो। जब पोलन ग्रेन सिग्मा पे आते हैं, शुगरी सब्सटेंस बनाते हैं, और शुगरी सब्सटेंस वो शुगरी स्टिकी सब्सटेंस पोलन ग्रेन को बोलते हैं पोलन ट्यूब बना। पोलन वो पोलन ट्यूब डैमेज करते हैं, उसके लिए वो क्या बनाएंगे? एंजाइम्स। हाँ बेटा, सब अलग बोल रहे हो तुम, इधर ध्यान दो। ये रहा हमारा स्टिग्मा, ये रहा हमारा स्टाइल, और ये रहा हमारा ओवरी। करेक्ट? ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। जैसे ही पोलन पे आके बैठे तो ये जो हमारी स्टिग्मा है, स्टिग्मा बनाती है शुगरी सब्सटेंस। ठीक है, अब ये शुगरी सब्सटेंस स्टिमुलेट कर रही है, मतलब एक्टिवेट कर रही है पोलन ग्रेन को, और उसको बोल रही है प्लीज पोलन ट्यूब बनाओ। ठीक है, तो ये हमारी पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया? पोलन ट्यूब बनाई। अब इस ट्यूब को स्टाइल से होते हुए, ओवरी से होते हुए ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड तक पहुंचना है। तो ये ट्यूब क्या करेंगी? एंजाइम्स बनाएगी,
और रास्ते में जितने भी सेल्स है उनको क्या कर देगी, डैमेज कर देंगी, उनका डेथ कर देंगी, और अल्टीमेटली ये ट्यूब कहाँ पहुंच जाएंगी, माइक्रोपाइलेंट के पास। माइक्रोपाइलेंट के पास पहुंचते ही ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई थी इसकी हो जाती है डेथ, ये हो जाता है, ये मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि इसका काम था सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब बनाना। अंदर कौन सी सेल, और एक सेल थी जनरेटिव सेल्स, जो दो हिस्सों में बढ़ जाती है और दो छोटे छोटे क्या बना देती है बेटा, स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, अब बता पाओगे? हाँ, और अब अगर गलत हो तो उधर आके मारो। हाँ, कुछ सोच रहे क्या बात है, मैम टच करेंगे, क्या बात है, हमें भी मारो मैम, है ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ, कृष्णा सुनना है। हम्म, दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं कि पोलैंड ट्यूब बनाना है, तो फिर उस टाइम से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचते हैं, और फिर क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियाई क्या होती है, मर जाते हैं, और जनरेटिव न्यूक्लियाई क्या होती है, टूट जाते हैं, और दो क्या बना देती है, स्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, याद रखोगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, जस्ट अ मिनट। हाँ, शेयर स्क्रीन। यस द्रावणी, अंश, अभिमन्यु समझा? यस मैम, समझ गए। यस आराध्या बेटा, यस। यस मैम समझे। ओके, ओके। हाँ, अब आगे सुनो बेटा, अब इधर ध्यान से सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा, सिर्फ मेरी आवाज आएगी। ठीक है, अब क्या होता है पता है, हमारी ट्यूब न्यूक्लिया तो बेचारी मर गई, अब रह गए क्या, स्पर्म न्यूक्लिया। ठीक है, ये हमारी स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल, ये हमारी मोटू सी ओवरी, और ये इसके अंदर ओव्यूल। ठीक है, यहाँ तक ये है, ये हो गया पोलन ग्रेन, इसके अंदर ये आ गया, घुस गया माइक्रोपाइलेट तक। ठीक है, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं हम, ताकि हमें सेल्स दिखाते आ पाए। ये हमारी पोलन ग्रेन और ट्यूब है, करेक्ट। अब हमारे पास क्या बन गए, सिर्फ दो स्पर्म न्यूक्लियाई बन गए, करेक्ट। अब क्या होता है बेटा, अब थोड़ा प्लीज आराम से सब लोग सुनेंगे, और कोई भी आवाज नहीं करेगा पीछे, कृष्णा आवाज नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज आएगी। ठीक है, ये हमारी क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, एम्ब्रियो सैक के नीचे के साइड ये कौन सी सेल है, सिनर्जिड, और दो छोटी छोटी सेल से ये क्या है, एक्सेल। ऊपर की साइड क्या है, ये हमारे तीन छोटी सी ओके, और ऊपर की साइड कौन सी है, तीन हमारी कौन सी सेल्स है, एंटीपोडल सेल है, और बीच में क्या है, सेंट्रल सेल। ठीक है, और सेंट्रल सेल के पास क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई। अगर इसे मैं और अच्छे से निकालूं तो एक मिनट मुझे टाइम दो, इसको मैं बैक जाती हूँ। ये हो गई आपकी एग सेल, ये हो गई आपकी सिनर्जिड, ये हो गई आपकी एंटीपोडल सेल, और बीच में क्या हो गई आपकी सेंट्रल सेल, और उसके पास है दो पोलर न्यूक्लियाई। अब हमें ये जो छोटे छोटे स्पर्म न्यूक्लियाई है इसे अंदर पहुंचाना है, तो ये क्या करेंगे, ये अंदर घुसते हैं, और एक एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, ये देखो ये एग सेल है, और ये एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है, और दूसरा जो है ये वाला पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। बहुत आराम से समझो, पोलर न्यूक्लियाई है, उसके साथ एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है, और सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एग सेल के साथ। ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज हो गया, एग सेल के साथ। यहां तक समझ गए? अगर इसको मैं थोड़ा कलरफुल बना दूं, ये ऐसे
जस्ट मिनट, ये बहुत बड़ा होता है। हम्म हम्म। तो ये देखो, ये किसके साथ फ्यूज हो गए? एग न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ तक समझ गए? तो अब देखो, अगर पोलर न्यूक्लियाई के साथ बेटा एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है फ्यूजन के बाद, मिलने के बाद, उसे हम क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्म। करेक्ट? अगर आप देखो, पोलर न्यूक्लियाई दो थे, मतलब एन और एन। करेक्ट? स्पर्म न्यूक्लियाई एक ही है, तो एंडोस्पर्म कैसे बनेगा? 3n बनेगा। पोलर न्यूक्लियाई दो थे। करेक्ट? तो जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 3n बनेगा। समझ रहा है यहाँ तक? उसके बाद देखो, जो सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई थी, बची हुई दूसरी स्पर्म न्यूक्लियाई, वो जाके किसके साथ फ्यूज कर देंगी? एग सेल के साथ या एग न्यूक्लियाई के साथ। हमें पता है एग न्यूक्लियाई कैसे होता है? एन होता है। स्पर्म न्यूक्लियाई कैसे होता है? एन होता है। और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलते हैं, पहले उसे जाइगोट बोलेंगे, और इसी जाइगोट में डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? 2n। तो दो स्पर्म न्यूक्लियाई बने और वो दोनों दो अलग अलग चीजों को जाके फ्यूज करे। एक स्पर्म न्यूक्लियाई ने पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर लिया, और 3n वाली जो कंडीशन है वो बना दी, उसे बोल रहे हैं एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। दूसरा एक दिख रहा है तुम लोगों को? यस, दिख रहा है ना? करेक्ट? तो एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग न्यूक्लियस से जब फ्यूज होता है तो क्या स्ट्रक्चर बनता है फ्यूजन के बाद? जाइगोट। करेक्ट? समझ रहा है? ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हो? नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा? 2n होगा। करेक्ट? जो बीच में है उसके साथ स्पर्म न्यूक्लियर फ्यूज होगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उससे क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म कैसे होगा? 3n होगा। तो अगर हम इसे लिखते हैं आगे, मेरे साथ लिखो, ऊपर का मत लिखो, मैं जो बता रही हूँ, मतलब यहाँ तक लिख लिया है ना तुमने? जनरेटिव सेल नाउ डिवाइड एंड फॉर्म स्पर्म। तो नाउ राइट, आवाज नहीं चाहिए, अब लिखो, वन स्पर्म न्यूक्लियाई fuse with egg nuclei and form, fuse मतलब मिलना, and form zygote। ये जाइगोट कैसा है? 2n है। करेक्ट? ये स्पर्म न्यूक्लियर n होती है, n मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम्स। एग न्यूक्लियाई के पास भी होते हैं बेटा आधे क्रोमोसोम्स, और ये जब मिल जाती है, फ्यूज हो जाती है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट कैसे होता है? 2n होता है। करेक्ट? उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई, मतलब दूसरी स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है? अगर हम देखें तो ये हमारी सेकेंड स्पर्म न्यूक्लियाई, ये फ्यूज हो गई है, मिल गई है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दोनों भी पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल गई और बना दिया एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म कैसे होता है? 3n होता है। 3n क्यों है? क्योंकि स्पर्म न्यूक्लियाई n है और पोलर न्यूक्लियाई दो है, हो जाएगी 2n। तो n प्लस 2n ये कैसे हो जाएगा? 3n वाला स्ट्रक्चर। करेक्ट? हो गया यहाँ तक? नो? ओके, राइट इट डाउन थोड़ा फास्ट।
हो गया? यस, हो गया बेटा, हो गया। अब मुझे बता, सिंस fertilization occur 2 times, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, तो हम ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोल देंगे? सिंगल फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? यस, हो गया। तो अब मैं पूरा वापिस एक बार रिवाइज कर रही हूँ, और फिर आप लोग मुझे अच्छे से बताओगे। अब गलत नहीं करोगे, ये लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, ये हमारी है बेटा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। पोलन ग्रेन जैसे ही आके बैठा, तो स्टिग्मा ने क्या बनाया? शुगरी सब्सटेंस, करेक्ट। ये शुगरी स्टिकी सब्सटेंस ने पोलन ग्रेन को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से अब पोलन ग्रेन क्या बना रही है? पोलन ट्यूब बना रही है। ये रही पोलन ट्यूब बन गई। अब इस पोलन ट्यूब को नीचे स्टाइल में आना है, और फिर स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर जाके माइक्रोपाइल एंड के पास घुसना है, करेक्ट। तो ये क्या बनाएंगी? एंजाइम्स बनाएगी ये पोलन ट्यूब, और इसके रास्ते में जितने भी सेल्स आ रहे हैं उसको क्या करेगी? वो सबको मारते जाएगी। अल्टीमेटली मार के ये कहाँ पहुंच जाएंगी? माइक्रोपाइल एंड के पास, करेक्ट। अब जैसे ही माइक्रोपाइल एंड के पास पहुंच गई, तो ट्यूब न्यूक्लियर बेचारी क्या होती है? मर जाती है। बचती क्या है हमारे पास अब? सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव न्यूक्लियर। ये जनरेटिव न्यूक्लियर टूट के 2 स्पर्म न्यूक्लियर बना, करेक्ट। यहाँ तक समझ गए? हमें पता है ओवरी में यहाँ कहीं तो होता है एग न्यूक्लियर, और बीच में कहीं तो होता है पोलर न्यूक्लियर, करेक्ट। अब ये जो जनरेटिव ये जो स्पर्म न्यूक्लियर है, ये इससे फ्यूज हो जाती है, मिल जाती है। देखो, ये वाली जो है, ये इसके साथ मिल गई, इन दोनों की शादी हो गई। और जो दूसरी स्पर्म न्यूक्लियर थी, वो पोलर न्यूक्लियर के साथ जाके मिल गई। और अगर अच्छे से बताऊं थोड़ा मैं आपको, तो एक मिनट, ये देखो, ये इन तीनों का शादी हो गया, और ये इन दोनों का शादी हो गया। मतलब एग न्यूक्लियर और स्पर्म न्यूक्लियर की शादी हो गई, और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियर और बची हुई एक स्पर्म न्यूक्लियर थी, उनकी शादी हो गई। तो अगर पोलर न्यूक्लियर और स्पर्म न्यूक्लियर की शादी होती है, तो उनका जो बचा एंडोस्पर्म कैसे होगा? 3n। 2n कैसे होगा? क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियर, तो पोलर न्यूक्लियर 2n हो गई, और स्पर्म न्यूक्लियर कैसे हो गई? n। अब मुझे बताओ, जब स्पर्म न्यूक्लियर और एग न्यूक्लियर इन दोनों का शादी होता है, तो इनका जो बच्चा बनता है उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट, करेक्ट। और ये जाइगोट कैसे होगा? 2n। सिंस अब फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। अब ये प्रोसेस मुझे कोई तो ये आराध्या एक और बार समझा सकते हो? क्या? आप एक और बार समझा लाउडर सकते हो? लाउडर। हाँ, definitely I'll explain you one more time. You got confused between sperm nuclear, egg nuclear, that wala part. Which part you want me to explain? मैम एक बार अच्छा, स्टार्टिंग I'll से। explain it again. Okay, I am explaining it again. ये रही हमारी पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन आके बैठ गई स्टिग्मा पे। स्टिग्मा ने शुगरी सब्सटेंस बनाया। जैसे ही शुगरी सब्सटेंस बना, हाँ, स्टिकी शुगरी सब्सटेंस बना, तो ये स्टिकी शुगरी सब्सटेंस ने पोलन ग्रेन को बोला प्लीज पोलन ट्यूब बनाओ। तो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बना दिया। अब क्या होगा? ये पोलन ट्यूब को स्टाइल से गुजर के ओवरी के अंदर जाना है, और ओवरी में भी ओव्यूल के ये जो माइक्रोपाइल एंड है यहाँ पे पहुंचना है।
तो अब इसके रास्ते में जितने भी सेल्स आ रहे हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए ये पोलन ट्यूब क्या बनाती है, एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम्स बनाएगी और खुद नीचे आते जाएगी, एंजाइम्स बनाएगी और खुद नीचे आते जाएंगी, मतलब खुद का रास्ता ये क्या कर रही है बेटा, क्लियर कर रही है। अब जब ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड के पास आ जाती है तो इसके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होती है ट्यूब न्यूक्लियाई और दूसरी होती है जनरेटिव न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियाई तो बेचारी मर जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना देती है। ठीक है आराध्या, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस। अब हमें पता है इधर यहाँ पे क्या होती है बेटा, एग न्यूक्लियाई होती है और बीच में होती है दो पोलर न्यूक्लियाई, बराबर। सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई होती है और नीचे होती है एग न्यूक्लियाई। अब अगर एग न्यूक्लियाई और स्पर्म न्यूक्लियाई इनमें शादी हो गई तो क्या बन जाएंगे इनके बच्चे, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे होता है, 2n होता है। अगर स्पर्म न्यूक्लियाई और दो पोलर न्यूक्लियाई में हो गई शादी तो इनके जो बच्चे बनेंगे वो होगी एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसे होता है, 3n होता है, क्योंकि पोलर, एक पोलर न्यूक्लियाई ये है, ये एक दूसरी पोलर न्यूक्लियाई है और ये हमारी स्पर्म न्यूक्लियाई है। ये तीनों भी n है। अगर 3n मिल जाएंगे, एनी प्रॉब्लम, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल 3n। ठीक है। और ये प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, दो बार फ्यूजन हुआ है। यस आराध्या? यस मैम, समझा। यस, ओके। सो अगर हाँ बोलो, एंटीपोडल सेल्स का काम क्या होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। एंटीपोडल सेल्स का काम होता है कि अब जो ये जाइगोट बना है इसको नरिशमेंट देना। जैसे आप भी जब डेवलप होते तो आपने एक स्ट्रक्चर समझा होगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सुना है? जो चीज आपके मदर को और आपको चिपका के रखती है, जुड़ा के रखती है, दैट इज प्लेसेंटा। तो उसी प्लेसेंटा से आपको क्या मिलते हैं, पीछे नरिशमेंट मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स देने का काम कौन करेगा अभी, एंटीपोडल सेल। यस। अब कौन एक्सप्लेन करेगा इधर, फटाक से कोई तो एक्सप्लेन करो, तो फिर आगे हम देखेंगे क्या होगा। हाँ यस, हाँ ऑफ कोर्स। आवाज नहीं चाहिए उधर। हाँ, जब स्टिग्मा पे जाते हैं तो स्टिग्मा पे एक शुगरी सब्सटेंस फॉर्म होता है, स्टिकी शुगरी सब्सटेंस। और वो स्टिकी शुगरी सब्सटेंस पोलन हेयर को बोलता है कि तुम पोलन ट्यूब बनाओ। यस, वेरी गुड। पोलन ट्यूब जब बीच से नीचे माइक्रोफ्लाई के पास जाना रहता है, बट बीच में वो एक एंजाइम्स बनाता है जहाँ वो सारे सेल्स को मार देता है, खत्म कर देता है। फिर जब वो माइक्रोफ्लाई पे जाता है तो वहाँ पे दो न्यूक्लियाई रहते हैं, एक रहता है जनरेटिव न्यूक्लियाई और दूसरा रहता है ट्यूब न्यूक्लियाई। ट्यूब न्यूक्लियाई मर जाता है और जनरेटिव न्यूक्लियाई रहता है। तो वो दो स्पर्म डिवाइड करता है, डिवाइड करके दो स्पर्म न्यूक्लियाई बना देता है। यस, वेरी गुड। स्पर्म न्यूक्लियाई एक सेल के साथ फ्यूज होता है, उसे हम बोलते हैं जाइगोट। उससे जो बनता है उसे हम जाइगोट बोलेंगे। उसका कोएल होता है। हाँ, और एक इससे फ्यूज होता है, दूसरा स्पर्म दो पोलर सेल से फ्यूज होता है और इससे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है। और वो एंडोस्पर्म कैसे होता है, 3n। वेरी गुड। और ये सब प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो बार हुई। यहाँ पे कौन एक्सप्लेन करेगा पीछे, योर नेम? चश्मिश? विराज। यस, विराज बताएगा। अच्छा, n मतलब 2n मतलब और 3n समझते हो? n मतलब अब मैं आऊंगी आपके पास एक 2 मिनट। हाँ यस यस, जिसको नहीं पता है उसके लिए, अगर ये सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है, अगर इस सेल के पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है तो इसे हम क्या बोल देंगे, n। अगर इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स है तो ये क्या हो जाएगा, 2n।
और 3n है, मतलब इसको 3 से कर दो तो कितना आता है? 69। तो 69 क्रोमोसोम्स है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे? 3n। 23 क्रोमोसोम्स यस, आपके हर सेल, मतलब इंसान में अगर आप देखो क्रोमोसोम्स, मतलब समझते हो किस चीज से मिलके बना है? डीएनए, करेक्ट। तो जो स्पर्म सेल होती है और एग सेल होती है हम में, उनके पास ही सिर्फ एन एन कंडीशन होती है, क्योंकि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। और इस जाइगोट में कैसी कंडीशन हो जाती है फिर? 2n। बाकी हमारे बाकी जितने भी सेल्स है बॉडी के, उनमें सारे 2n सेल्स है। क्यों जरूरी है 2n? क्योंकि मान लो अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मम्मी से आया है, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो पापा से आया है, करेक्ट। क्रोमोसोम नंबर 1 ही 1, मतलब पापा से एक आता है और मम्मी से एक आता है, करेक्ट। एक्स वाई इज द डिफरेंट थिंग। ओ माय गॉड, तुम लोगों को क्रोमोसोम्स कैसे आते हैं ये? डीएनए आरएनए जेनेटिक डीएनए? अरे नहीं बेटा, एक सेकेंड रुको। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, करेक्ट। तो ये क्या बन गई? 1 पेयर बन गई, करेक्ट। इस पे क्या होगा? मान लो आपके स्किन कलर है के लिए जीन प्रेजेंट है, मतलब ऐसा रीजन है जो स्किन कलर दे रहा है। हम्म। फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये भी मम्मी से आया है, ये भी पापा से आया है, ये तो ये क्या बन गई? सेकेंड पेयर, करेक्ट। तो ऐसे 23 पेयर्स बनते हैं, मतलब कितने? 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं, समझा? तो ये बहुत जरूरी है कि 46 क्रोमोसोम्स होना। अगर एक आधा क्रोमोसोम मिसिंग है तो फिर बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, डिफॉल्ट पीस बन जाएंगे। हाँ बोलो। वन में एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, जेंडर डिसाइड करने में इन लोगों में जेंडर नहीं होता मतलब है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहा तो मेल या फीमेल ही रहेगा ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो डेवलपमेंट पे, अभी इनमें जेंडर कैसे हो सकता है? एक तो मेल फ्लावर हो सकता है, अगर मेल फ्लावर है तो क्या होगा उसके पास? स्टैमेन होगा। और अगर फीमेल फ्लावर है तो कार्पेल होगा। पर इनमें ये डिसाइड नहीं करता है जेंडर। लाइक प्लांट्स को भी ऐसे कभी नहीं, कितनी सुंदर प्लांट है, कितना हैंडसम प्लांट है, ऐसे ऐसे कभी यूज किया? सो प्लांट डजंट हैव एनी जेंडर, ओके। फ्लावर हैव जेंडर बट प्लांट डजंट हैव जेंडर, ओके। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विराज हमें जल्दी बताएगा और हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी विराज। हम्म। हम्म। And- सेल्स को मारने के लिए और अंदर ओवम के पास जाने के लिए हम्म। तो उसके अंदर माइक्रोबाइल के पास पहुंचते हैं। यस। हम्म। पोलन ट्यूब नहीं मरती है, ट्यूब न्यूक्लियाई मरता है। जनरेटिव न्यूक्लियाई डिवाइड, जनरेटिव न्यूक्लियाई पहले से होती है, कैसे बनती है बेटा? किचन में बना रहे अपन। हाँ। एक स्व पीछे जिसको हंसी आ रही है ना, तुमको पूछूंगी तो उतना भी बोलते नहीं आएगा, तो आवाज बंद रखो तुम्हारा। हाँ। और एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म कैसे होता है? 3n, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लिया है, करेक्ट। एन एन और एन, ये तीनों फ्यूज होके क्या बनाती है? 3n बना देती है, करेक्ट। ओके। और इधर ध्यान देगा विराज, अब तू आजू बाजू थोड़ा कम ध्यान दे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये तो हमारी हो गई फर्टिलाइजेशन, हमारे बच्चे, हमारे मतलब प्लांट के बच्चे बन गए एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म और क्या बन गया? जाइगोट। अब उसके बाद क्या होगा? आप उसके बाद क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? यस एवरीबॉडी, आपको क्या लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स का क्या होता होगा? सेपल्स का क्या होता होगा? अभी तक है वो, एज इट इज इंटैक्ट है। वो वहाँ पे जो रहता है स्टार्टिंग में नहीं नहीं, नो,
वेरी गुड, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं। झड़ने, डेड होके क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ऐसे बोल देंगे। फॉल ऑफ मतलब गिर जाना, करेक्ट। उसके बाद मुझे बताओ, कार्पेल, कार्पेल से पहले पेटल्स का क्या होता होगा? नो, पेटल्स भी गिर जाती है, इट ऑल्सो फॉल ऑफ, करेक्ट। कौन से फ्रूट के पास पेटल्स आपने दिखा है? डंडी पे होगा उसके, पर फ्रूट प्रॉपर अगर मैं सिर्फ एप्पल को कट करके लाती हूँ तो कहा आपको पेटल्स दिखते हैं एप्पल के ऊपर? कोई नहीं। लॉजिक लगाओ फिर। स्टैमेन का क्या होता होगा? स्टिग्मा में, स्टैमेन में एंथर और ओवरी का क्या होता है? एंथर और फिलामेंट का क्या होता होगा? ये भी फॉल ऑफ हो जाती है, ठीक है, ये भी झड़ के गिर जाएगी, करेक्ट। उसके बाद क्या बच गया हमारे पास? कार्पेल। कार्पेल में स्टिग्मा और स्टाइल, ये दोनों भी फॉलो। फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास? ओवरी। और क्या बच गया हमारे पास? वो ओव्यूल वाला पार्ट। अब ओव्यूल में हमें पता है, सबसे पहले हम ओवरी देखते हैं, ठीक है। ये रही हमारी ओवरी, हाँ, और ये हमारा ओव्यूल है, मान लो अभी। तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो फ्रूट। जाएगी? फ्रूट। और ये जो ओवरी की वॉल है वो क्या बना देगी? फ्रूट वॉल, करेक्ट, जिसे ही पेरिकार्प बोलते हैं। ये क्या बना देगी? फ्रूट का वॉल बना देगी, करेक्ट। अगर मैं आपको लिखने को टाइम दूंगी बेटा, यहाँ पे देखो, ये ओवरी है और ये बीच में ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, करेक्ट। और ये जो बाहर वाली दीवार है, ये वाली, ये क्या बना देगी? फ्रूट वॉल बना देगी, फ्रूट की दीवार बना देगी। मतलब जो पहले ओवरी की वॉल थी, अब वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना रही है? फ्रूट वॉल बना रही। और ओवरी पूरी जो थी वो क्या बना दे रही है अभी? फ्रूट बना रही है। ये देखो, ये ओवरी है, अब वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना दी? फ्रूट बना दी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया है अंदर? ओव्यूल बच गया है, करेक्ट। ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है, वेरी गुड, सीड में। तो हमें पता है ओव्यूल के पास तीन चीज होती है। सबसे पहले क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस का क्या होगा? न्यूसेलस खाना देने का काम करता है, तो न्यूसेलस मर जाता है खाना देके, वो मर जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है एंटीग्यूमेंट, वो क्या करेगा? सीड कोड बना देगा, वेरी गुड। एंटीग्यूमेंट क्या करता है? यस, इंटीग्यूमेंट क्या करेगा हमारा? सीड कोड बना देगा। और जो अब एम्ब्रियो सैक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीड में, ठीक है। एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड में। मैं आपको लिखने को दूंगी, आप लोग पहले हमारी ओवरी की दीवार, और ये पूरा रहा हमारा ओवरी, और ये रही उसकी दीवार। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो दीवार है वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा? ये रही ओवरी की दीवार, ओवरी वॉल, ये वाली जो ग्रीन कलर की मैं बता रही हूँ, दिख रही है आपको? नहीं, ये जो दीवार है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देंगी? फ्रूट वॉल बना देंगी, ठीक है। उसके बाद ओवरी व्हाइट कलर की जो दिख रही है वो क्या बना देंगी? फ्रूट बना देगी, करेक्ट। ये रहा आपका। अंदर अभी भी क्या बचा है? बस अभी बचा है। ओव्यूल में न्यूसेलस है, वो न्यूसेलस हो जाएंगे, मर जाएगी, करेक्ट। अब क्या बच गया हमारे? एंटीग्यूमेंट। ये रहा आपका एंटीग्यूमेंट। एंटीग्यूमेंट क्या बना देगा?
सीड कोट बना देगा, ये रहा आपका सीड कोट। तो ये एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना देगी, सीड बना देगी। अब हमें पता है सीड में दो चीज होती है, एक क्या होती है, ये ऊपर एंडोस्पर्म और नीचे जाइगोट या एम्ब्रियो। समझ रहा है आपको, मतलब एक सीड के पास क्या होता है, एक फ्रूट के पास क्या होता है, सबसे पहले फ्रूट की दीवार होगी, उसके अंदर फ्रूट होगा, फिर वो फ्रूट के अंदर सीड होगा और सीड के बाहर क्या होगा, सीड कोट होगा। उस सीड के अंदर क्या चीज होती है, दो चीज होती है, एक होती है एंडोस्पर्म और दूसरा होता है जाइगोट। यस, सबको समझ गया। तो अब ये वाला पोर्शन लिख लो। यस आराध्या, समझा बेटा? अंश, हाँ मैम समझ गई। आराध्या, अंश, यस यस मैम। आराध्या, अंश, समझा बेटा? अंश, यस मैम। श्रावणी, श्रावणी बच्चा, अंडरस्टूड बेटा? हितांशु समझा? अभिमन्यु समझा बेटा? यस मैम समझा। ऊपर जस्ट एक सेकेंड, सब लिखना अभी स्टार्ट किए तो वी विल रीड। पीछे तुम लोगों को ना आंसर्स पूछना स्टार्ट करोगे अगर। फ्रूट के वॉल का है बेटा, वो ओवरी के वॉल का है। पेरिकार्प, एंडोकार्प और एक्सोकार्प ये फ्रूट के वॉल का होता है, ओवरी के वॉल को कुछ नहीं। जो आप पेरिकार्प बोल रहे हो फ्रूट की दीवार। कौन बोला? अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। हाँ लिखो फास्ट। ओवरी पूरी की पूरी, हाँ इधर ओवरी वॉल आ जाए, ठीक है। बताओगे ना अभी आप मुझे? नहीं अभी भी नहीं, कभी कल पक्का 200%। अभी रोज क्लासरूम में आऊंगी, मुझे ऐसे समझा तुम लोग रोज सोते हो और मस्ती करते हो। हो गया? फ्रूट के तीन लेयर होती है, पेरिकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प। तो ऐसे अलग अलग नाम है जो हमें इतना डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस से। स्टेट बोर्ड में लिखा है ऐसे कई, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प है, पेरिकार्प लिखा है ऐसे। आईसीएससी में भी लिखा है, दिखाओ। अच्छा नाम दिया है क्या उसका, और सीड कोड के भी नाम दिए क्या टेस्टा और टेक में? ठीक है, लिख लो अगर तुमको लिखना है। फ्रूट की वॉल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो आप आईसीएसई करोगे क्या? हाँ हाँ चलेगा दीदी, लिखो। आईसीएससी नहीं, मैं पहले 11th-12th को पढ़ा है, बट उन लोगों को बहुत डिटेल में, तुम लोगों को इतना डिटेल में नहीं है, सुपरफिशियल है। हाँ बोलो। अगर फ्लावर में एक एम्ब्रियो सैक होगी तो एक ही सीड बनेगा। हाँ तो कोई कोई फ्रूट में बहुत सारी सीड होती है। एक्चुअली कितने नंबर ऑफ सीड बनेंगे वो तुम्हारे एम्ब्रियो सैक पे नहीं डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ ओव्यूल कितने हैं
अगर मल्टीपल ओव्यूल होंगे, हमने देखा था कि कोई कोई ओव्यूल डिवाइड हो जाता है और हर चेम्बर को हम लॉक्यूल्स बोलते हैं। ये कुछ याद आ रहा है आपको कि किसी किसी में एम्ब्रियो जो ओव्यूल होता है वो डिवाइड हो जाते हैं और हर छोटे टुकड़े को हम लॉक्यूल बोल रहे हैं। तो कितने लॉक्यूल्स है उस पे डिपेंड करेगा कि कितने सीड्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर ओव्यूल मल्टीपल डिवीजन है उसमें तो मल्टीपल सीड्स बनेंगे, अगर 2 डिवीजन है तो 2 सीड्स बनेंगे, 3 डिवीजन है तो 3 सीड्स बनेगी। ठीक है, यस, मैं भी ऐसे सिखाऊं क्या पावर से? ठीक है, यस। यहाँ पे द्रावणी बेटा समझा? यस। हितांशु बेटा? यस मिस। यस, गुड। तो सो मूविंग अहेड, अब ये हमारा यहाँ ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है तुम लोगों को, तो मैं अच्छी निकाल के देती हूँ तुम लोगों को, करो मेरे साथ ड्रॉ। Yes, everybody draw it without making noise. ठीक है, आवाज किसका आ रहा है? मुझे बहुत आवाज आ रहा है। कौन है वो आवाज करने वाला? लड़कियों का आवाज आ रहा है। कलर करना है या क्या करना है? यू कैन डू इट विथ पेन। ये हमारी फ्रूट और ये रही हमारी ओवरी। यहाँ तक हो गया सबका ड्रॉ करके? ये रहे हमारे न्यूसेलस। ये हमारी फ्रूट में नहीं होते हैं, ये हो जाती है डेड। ये रहे हमारे इंटीग्यूमेंट। यस, जो आगे जाके 2 सीड कोड बनाते हैं, टेस्टा। ये ठीक है, चलो अब हम लिख देते हैं। यस, जिसमें बहुत सारे सीड्स रहते हैं, फिर कैसे बनाते हैं? एक सेकेंड, हाँ, 1 मिनट। ये रही आउटर आउटर इंटीग्यूमेंट और ये रही इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंट बना देती है आउटर सीड कोट और इनर इंटीग्यूमेंट बना देंगी इनर सीड कोट। तो ये हो गया आउटर सीड कोट और ये हो गया इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा और इनर सीड कोट को बोलते हैं टेगमैन। अब बच गई क्या हमारे अंदर? एम्ब्रियो सैक। ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अंदर बन गया क्या? ये बन गई हमारी सीड। ठीक है, फ्रूट वॉल को अगर लिखना है तो लिख लो इधर, इसे पेरिकार्प बोलते हैं। ओके, ये सारा दिया बेटा, हो गया लिख के? नो मैम 2 मिनट। ये सन हाँ, हो गया। बेटा, ओके ओके, ड्रॉ हो गया। करो।
हो गया सबका? फास्ट। फ्रूट वॉल के नीचे पेरिकार्प लिखा है। पेरिकार्प। इनर सीड को टेस्टेग्मा। पेरिकार्प पेरिकार्प। ये वाला ना, फ्रूट वॉल के नीचे पेरिकार्प लिखा है। अच्छे से ये दे दूं कि ये समझ नहीं आ रहा है तो एक सेकेंड। ये है पेरिकार्प। यस। हाँ, कौन सा वाला बेटा? कुछ पूछ रहे थे। हो गया पीछे विहार? ध्यान बेटा। विराज हो गया? हो गया। यस। हो गया सबका? प्लीज एक्सप्लेन कर ले। अभी एक्सप्लेन कर ले। इतना प्यार से प्लीज मैंने कभी किसी को सच्ची सच्ची में नहीं। ठीक है, हो गया सबका? यस। उधर ऑनलाइन आराध्य हो गया बेटा? यस मैम। अंश अंश बेटा हो गया? अंश। मैम मेरा पहले ही हो गया था। आराध्या का हो गया? यस मैम। यस। ठीक है, अब मुझे फटाफट अनम्यूट करके बताओ तुम लोग भी, और तुम लोग भी फटाफट बताओ। मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। लिखना नहीं है, सिर्फ इसके आंसर्स बताओगे। हाँ तुम सबसे फर्स्ट क्या पढ़ा था ये चैप्टर में? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना किस पे? ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा पे। ठीक है, ऑटोगैमी क्या होता है? वन फ्लावर में ही सेम फ्लावर में पॉलिनेशन। ठीक है, फिर हमने देखा था जिटोनोगैमी। उसमें क्या होता है? एक मिनट, कितने प्लांट यूज होते हैं और कितने फ्लावर यूज हो गए? उसके बाद कौन सा देखा था? एलोगैमी। एलोगैमी में कितने प्लांट्स हो गए? मैम और 2 फ्लावर फ्लावर? और 2 प्लांट्स। और ये दोनों भी क्या हो गए? सेम स्पीसीज। स्पीशीज। ठीक है, उसके बाद क्लिस्टोगैमी क्या था? मैम फ्लावर। क्लोज इन फ्लावर। चारों में कौन सी चीज सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करती है? ऑटोगैमी करती है मैम और ऑटोगैमी सेल्फ क्लिस्टोगैमी। पॉलिनेशन। एलोगैमी सिर्फ किसको सपोर्ट करेगी? क्रॉस पॉलिनेशन। करेक्ट। अब अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं बेटा, तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करवाना है? इसके मुझे पहले चांसेस बताओ, या ऐसे फैक्टर बताओ कि जिसके वजह से 100% चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट क्या चांस होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मेल फीमेल फ्लावर मैचुर। हाँ, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। अगर मुझे आवाज पीछे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, उसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, बट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सेम टाइम में होना चाहिए। मैच्योर या डिफरेंट टाइम में? डिफरेंट। डिफरेंट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बट वो सेम प्लांट पे होना चाहिए। इधर भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, बट ये कौन से होना चाहिए? डिफरेंट प्लांट पे होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर नहीं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा हमने? इधर हेटेरोस्टाइली नहीं होना चाहिए और इधर हेटेरोस्टाइली होना चाहिए। होना चाहिए। उसके बाद हर्कोगैमी इधर नहीं होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए। सेल्फ स्टेरिलिटी कहाँ होना चाहिए? सेल्फ में नहीं होना चाहिए। इसके एडवांटेज क्या है सेल्फ के?
हाँ 100% change chance of pollination. ओके पेरेंटल कैरेक्टर्स आएंगे और Flower can be like no attractive. ठीक नॉन अट्रैक्टिव होना चाहिए ओके Pollinator. पोलन ग्रेन क्या लगते हैं कम मात्रा में लगते हैं ओके ठीक है यस अब इसके इसके एडवांटेज क्या होंगे क्रॉस के न्यू वैरायटीज बनते हैं न्यू वैरायटीज बनेंगे तो उनके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे हेल्दी होंगे और अगर ऑफस्प्रिंग हेल्दी है तो सीड्स क्या होगी ज्यादा मात्रा में Seed बनेंगी। produce होंगे अरे, अब डिसएडवांटेज क्या है सेल्फ पॉलिनेशन के मैम अगर एक वीक वैरायटी का फ्लावर आ गया तो उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। Variety can't be eliminated. वीक वैरायटी अगर बन गई तो उसे हम निकाल नहीं पाएंगे और New varieties. ओके इसके क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज मैम ज्यादा पोलन ग्रेन्स लगते। पॉलिनेटर्स की 100% चांसेस नहीं है पेरेंटल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे पोलन ज्यादा लगेगी वेरी गुड फ्लावर का अट्रैक्टिव रहना चाहिए या शो ही रहना चाहिए ओके उसके बाद क्या देखा हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखे करेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के थे एक थे दूसरे थे अबायोटिक अबायोटिक में कौन से आ जाएंगे इंसेक्ट कौन बोला इंसेक्ट बोलने वाला कौन भाई साहब था विंड और वाटर बायोटिक में कौन आ जाएंगे एनिमल्स वगैरह ओके ठीक है अगर मुझे विंड से पॉलिनेशन कराना है तो मेरा फ्लावर ब्राइट कलर का नहीं होगा तो चल जाएगा डल कलर का होगा तो चल जाएगा ओके फिर वो अगर नॉन सेंटेड रहा तो चल जाएगा। उसके पास नेक्टर नहीं बना रहा है वो तो चल जाएगा। नो नेक्टर ठीक है उसका साइज छोटा रहा तो चल जाएगा पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होना चाहिए या हेवी लाइट वेट। Light weight. सिग्मा कैसी होनी चाहिए उसकी तेरी इसके सारे उल्टे हो जाएंगे इंसेक्ट से अगर मुझे पॉलिनेशन करना है करेक्ट यस ओके अगर मैं इंसेक्ट यूज कर रही हूँ पॉलिनेशन के लिए तो उसे एक टर्म दिया था दैट वाज एंटोमोफिलस उसके बाद अगर दूसरा क्या है विंड से करवाना है तो एंटोमोफिलस उसके बाद आगे हाइड्रो Hydrophilus. और ओके याद रखो और नहीं तो फिलस म्याऊ। और ऑरियंटो ने ऑर्निथोफिलस ठीक है यहाँ तक हो गया अब उसके बाद मुझे बताओ बेटा यस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना है तो इसमें आंसर को कट करते तो वो टर्म को क्या बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन ठीक है यस वेरी गुड अब मुझे बताओ इसमें मैन का यूज होता है या नहीं यूज करते हम मैन का यूज करते हैं करेक्ट उसके बाद नेक्स्ट क्या देखा हमने ओके हो गया आर्टिफिशियल फ्लावर मतलब ये खत्म हो गया फिर हमने स्टार्ट किया क्या पॉलिनेशन उसमें भी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया फर्टिलाइजेशन मतलब क्या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करना क्या हो गया बेटा ब्लैंक नहीं समझ रहे आंसर ठीक है इसे क्या बोल देंगे हम फर्टिलाइजेशन बोल देंगे अब फर्टिलाइजेशन में हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था ये जो बाहर की कवरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं एग्जाइम ये जो अंदर की कवरिंग है उसे और जिस जगह पे कोई कवरिंग नहीं है उसे Germ pore. इसी पोर से क्या निकलता है हमारा वेरी गुड उसके अंदर एक बड़ी सेल बड़ी न्यूक्लियाई होती है उसे क्या बोलते हैं होती है ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या देखा बेटा हाँ अंदर साइटोप्लाज्म तो भरा होगा ठीक है फिर हमने क्या देखा ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा
तो ओव्यूल में हमें पता है सबसे बाहर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इंसेलर। उसके बाद कवरिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, और सबसे अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं हम, ऊपर हाँ। वाले एंड को, और बीच में बड़ी सेल है उसे, इधर जो सबसे बड़ी सेल होती है उसे, इसके बाजू में तो यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं उसे, ये जो सेंट्रल सेल है उसके पास 2 न्यूक्लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरा पोलन ग्रेन आके बैठ गया स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा क्या बनाएगा, ये शुगरी सब्सटेंस बनते ही पोलन ग्रेन से क्या निकलेगी, ये पोलन ट्यूब अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगी, एंजाइम्स प्रोड्यूस करके माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच जाएगी। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लिया इसकी क्या होगी, डेथ, और जो जनरेटिव न्यूक्लिया है वो 2 पार्ट में दिखा, वेरी गुड, ये क्या है, स्पर्म न्यूक्लिया, करेक्ट। हमें पता है सेंटर में जो एक सेंट्रल सेल होती है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, और नीचे की तरफ ये एक न्यूक्लिया होती है, करेक्ट। स्पर्म न्यूक्लिया है और एग न्यूक्लिया मिल जाते हैं तो उनका जो बच्चा बन रहा है उसे बोलते हैं, कैसा होता है, स्पर्म न्यूक्लिया और पोलर न्यूक्लिया फ्यूज करते तो जो तो कैसी होती है, सिंस फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ अभी, फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स का क्या होगा, हाँ वेरी गुड, उसके बाद पेटल्स का क्या होगा, स्टेमन और उनकी फॉलो, स्टिग्मा एंड ये भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसके बाद ओवरी क्या होगा, कि जो वॉल है वो क्या बना देगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिका। ओवरी क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी, करेक्ट। उसके बाद न्यूसेलस का क्या होता है, डेथ हो, बाद अंदर सीड कोट को क्या बोलते हैं, इनर सीड कोट सेगमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में 2 चीज होती है, एक्साइन और इंटाइन सीड कोट में, एम्ब्रियो एंड मतलब ही जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। ठीक है, यस, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इस पे कब टेस्ट लेना है, मैम हो गया ना, आज क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, एक जन बोलो, इतना आवाज क्यों, मंडे, नो टेस्ट, टेस्ट नहीं लेनी। मंडे तो चलेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम, तुम लोग हर 10 मिनट को बोलते हैं ज्ञान, बातें करते नहीं नहीं, आराध्या समझ रहा है बेटा, यस मैम। यस, फर्टिलाइजेशन, ए तुम लोगों का आवाज, आराध्या समझा बेटा, यस मैम। अंश यस मैम। समझा, लक्ष्य, लक्ष्य बेटा, यस लक्ष्य, नाव्या, नाव्या समझा बेटा, नाव्या, यस मैम। मुझे अब अगर आवाज आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब आवाज नहीं चाहिए। नाव्या यस मैम, समझ में आया। समझा बेटा, यस मैम। कृष्णाली समझा, यस मैम। यस, ठीक है, स्टार्ट करना नेक्स्ट चैप्टर, 10 मिनट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी,
कभी नहीं सुधर सकते। कर लो, तुम बातें कर लो, ज्यादा ही। अभी आंसर्स पूछूंगी तो वो तो निकलेगा नहीं आप लोगों को। कौन था निकलता है? तुम हर तुम हर क्लास में ऐसे ही ढिंगाने करते? नहीं, मेरी क्लास में थोड़ी ज्यादा चलते। भैया के क्लास में से ज्यादा होता है। हाँ यही बोल रहा है। भैया बोल रहा है। भैया जब बाहर लेके आते हैं, भैया क्या पढ़ने लगे थे? करना पड़ा। तुम लोगों को भी मैथ्स है ना इसके बाद पूरा। सीड में स्टार्ट करती हूँ फिर इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप लोग 10 मिनट्स अगर ब्रेक लेना चाहो तो ले लो, फिर आपकी अलजेब्रा की मैम आएगी और वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अंश, आराध्या, नव्या, लक्ष्य 3 बजे ज्वाइन होना तुम, मतलब इधर ही रहो। अगर 10 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो। भगवान तो थोड़ी 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 Mm-hmm.